आखिर क्या है मायावती का नया एमडी फैक्टर और आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर अब मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर दे रहे हैं अखिलेश यादव को नसीहतें। तो उसके अलावा उत्तर प्रदेश में राशन स्कीम को लेकर आखिर क्या नया ऐलान किया है योगी सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। सबसे पहले बात मायावती की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक ली है जिसमें नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक के पदाधिकारी, बड़े नेता, कार्यकर्ता हर कोई इस बैठक में मौजूद रहा है। मायावती ने बैठक दो रीजंस की वजह से बुलवाई। पहला रीज़न ये कि लोकसभा चुनाव से पहले वो कहीं ना कहीं पार्टी को नसीहतें देना चाहती हैं, एक मंत्र देना चाहती हैं जिसके चिन्हों पर पार्टी कहीं ना कहीं चले। इसके अलावा मायावती गुड्डू जमाली की हार से भी काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गुड्डू जमाली भले ही नंबर 3 पर रहे हों अभी हाल ही में आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में, पर अगर उनके वोटों की संख्या आप देखेंगे तो 2 लाख पार किया है। इसका मतलब है कि जो विनिंग कैंडिडेट हैं यानी कि निरहुआ या फिर नंबर 2 पे धर्मेंद्र यादव, उनके और गुड्डू जमाली के वोट्स में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बसपा का एम फैक्टर आजमगढ़ में फिलहाल काम कर रहा है। हालांकि ये चर्चा का विषय है कि वोट बीएसपी के नाम पर पड़े हैं या गुड्डू जमाली के नाम पर, इस पर चर्चा जरूर हो सकती है। पर मायावती का अब जो गेम प्लान है वो सीधा है, साफ है। समाजवादी पार्टी के एम वाई फैक्टर के सामने अब बसपा कहीं ना कहीं एमडी फैक्टर रखना चाहती है। एमडी फैक्टर मुस्लिम प्लस दलित कॉम्बिनेशन का है। दलित वोट बैंक मायावती के पास पहले से है, हालांकि अब छिटक कर वो बीजेपी में भी शिफ्ट हुआ है। ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय का वोट है, आपने विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा था। मायावती अब कहीं ना कहीं उसमें बिखराव करना चाहती हैं और उस वोट को लोकसभा चुनाव से पहले अपने पास लाना चाहती हैं। यही रीज़न है कि वो गुड्डू जमाली जैसे कई नेता चाहती हैं जो अच्छा परफॉर्म करें। यही रीज़न है कि उन्होंने आज इस तरह के आदेश दिए हैं कि एक तरह से पार्टी को हिदायत भी दी है और कहा है कि अगले 3 महीने में आप 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़िए और ऐसे लोगों को पार्टी में लाने की हिदायत दी है जो रूट लेवल पर काम करें, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के अनुसार काम करें, लोगों से मिलें और पार्टी की जो जड़ें कमज़ोर पिछले कुछ सालों में अगर हुई हैं तो उनको मजबूत करने का काम करें, जिस तरह से एम वाई फैक्टर की चर्चा होती है, बसपा के कॉन्सेप्ट में एमडी फैक्टर की चर्चा हो। इसके अलावा निकाय चुनावों के लेकर भी हालांकि मायावती ने काफ़ी निर्देश दिए हैं। तो मोटी मोटी कहानी ये है कि मायावती एक्शन मोड में फिर से एक बार आ चुकी हैं और गुड्डू की इस हार के बाद भी वो उत्साहित हैं। उनका जो नंबर्स हैं उनसे वो काफ़ी उत्साहित है। उनको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले या निकाय चुनाव के मद्देनज़र अगर पार्टी ग्रास रूट मेहनत करती है और मुस्लिम वोट टारगेट करते हैं तो एमडी फैक्टर यानी कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक कहीं भी बीएसपी से नहीं जा रहा है। अब आते हैं हम अपनी अगली खबर पर। ओम प्रकाश राजभर, हमेशा चर्चा में रहने वाले नेता ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी के साथ थे, फिर सपा में चले गए, गठबंधन कर लिया, हालांकि अभी भी उनकी पार्टी है, पर आजकल ये बहुत छाए हैं सोशल मीडिया पर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने ही नेता अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपने इनके पुराने स्टेटमेंट सुने ही होंगे जिसमें कहते नजर आते हैं कि अखिलेश यादव को एसी से निकलना चाहिए, गांव जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी मानते हैं कि अखिलेश के ना निकलने का, जिसकी वजह से उपचुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में हार मिली है। अब ओम प्रकाश का एक नया स्टेटमेंट आया है। ओम प्रकाश राजभर को अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि उनको मुलायम सिंह यादव का नाम लेना पड़ा, यह हम आपको बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने अब अखिलेश पर तंज कसते हुए कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि 2012 में जो सरकार बनी वो मुलायम सिंह यादव के दम पर बनी थी। अखिलेश यादव ये सीएम फेस उस वक्त पे नहीं थे, तो अखिलेश यादव को अपने फादर की मेहनत का कहीं ना कहीं जो क्रक्स था वो मिला। वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश ने अपने दम पर अभी तक जितने चुनाव लड़े हैं, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 19 हो, चाहे वो 17 हो, वो सब में, और अभी हाल ही में हुआ 22 हो, उन सब में अखिलेश यादव को हार झेलनी पड़ी है। और ये बोलते हुए कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने जो कमज़ोर कड़ी अखिलेश यादव की, जिसको लेकर कभी हमेशा आप बीजेपी को सुनते होंगे और दलों को सुनते होंगे, वो बात ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को लेकर कही कि अखिलेश आज तक अपने दम पर कोई बड़ा चुनाव नहीं जीते हैं।
मंत्री जी, बाई इलेक्शन बीता अभी, जिस तरह से परिणाम आया, और आपने कहा अखिलेश यादव जी को कि वो सियासत राजनीति उस विरासत में मिल गई है, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि वो तो एक बार समाजवादी पार्टी दावा करती है कि अपने दम पे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसी खबरों से बाहर निकलना चाहिए। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक, आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं। ये जो खबर है और ये जो स्टेटमेंट है, इसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुगबुगाहट बढ़ा दी है, क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मायावती को लेकर भी कहीं ना कहीं राजभर का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, और उन्होंने मायावती और अखिलेश के साथ आने की बात करी, जो कि फिलहाल राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बहुत ही मुश्किल नजर आता है। ऐसे में अगर अखिलेश से नाराजगी राजभर की बनी रहती है तो क्या राजभर मायावती की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? ये फिलहाल वक्त बताएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा करी है, और बड़ी घोषणा इसलिए है क्योंकि इससे करोड़ों जो गरीब परिवार हैं उनकी मदद होने वाली है। आपको याद होगा कि इलेक्शन जब बीजेपी जीती तो उस टाइम पर यह था कि चुनाव तक राशन की स्कीम चलेगी, पर जब बीजेपी चुनाव जीती तो एक तरह से गिफ्ट के तौर पर कहें या स्कीम को आगे बढ़ाने के तौर पर कहें, योगी सरकार ने मार्च से 3 महीने के लिए राशन स्कीम को, जो फ्री राशन योजना है, उसको बढ़ा दिया। लोगों को लगा कि 3 महीने चलेगी और बंद हो जाएगी, पर आज खुशखबरी ये है उन परिवारों के लिए जो इस राशन को ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गेहूं, दाल, जो तेल है, जो चना है, जो भी चीज़ें उसमें सामग्री मिलती हैं उसको ले रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि योगी सरकार ने आज एक बार फिर से 3 महीने के लिए फ्री राशन स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। यानी कि आपको अभी अगले 3 महीने और फ्री राशन, जैसा कि आपको पहले कुछ समय से मिल रहा है, वैसे ही मिलता रहेगा। आपको बस अपना राशन कार्ड दिखाना है, और जिस तरह से आप ले जाते थे, वहाँ पर लेते थे राशन, उस तरह से राशन आपको मिलता रहेगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक।